हरि ओम। आइए आज एक छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग देखते हैं। वहाँ पे एक प्रसिद्ध जानश्रुति नामक राजा था। वह बहुत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक योग्य पात्रों को बहुत दान दक्षिणा आदि दिया करता था और सतत धर्मपरायण रहता था। वह चाहता था कि हर साधु ब्राह्मण आदि हम ही सेवा करें। इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ सर्वत्र ऐसे धर्मस्थल अन्न क्षेत्र आदि खोले रखे थे। राजा के अन्नदान से संतुष्ट हुए ऋषि और देवताओं ने राजा में ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा जगाने के लिए हंसों का रूप धारण किया। वे रात को ऐसे समय उड़ते हुए महल की छत के ऊपर जा पहुँचे कि जिससे राजा को दिखाई दे सके। वहाँ पिछले हंस ने अगले हंस से कहा, भाई भल्लाश, इस जान श्रुति का तेज दिन के समान सब जगह फैल रहा है। इसका स्पर्श न कर देना, अन्यथा यह प्रचंड तेज से तुझे भस्म कर देगा। यह सुनकर अगले हंस ने कहा, तुम बैलगाड़ी वाले राइक्वा को नहीं जानते, यह तेज तो उसका है। पिछले हंस ने कहा, वो गाड़ी वाला राइक्वा कौन है और कैसा है? वो बोला, उस राइक्वा की महिमा का बखान क्या किया जाए। जैसे जुआ खेलने वाला पासे से सब कुछ जीत लेता है, वैसे ही प्रजा जो कुछ भी शुभ कर्म करती है वह सारे शुभ कर्म और उनका फल राइक्वा को प्राप्त ही है। अर्थात प्रजा की समस्त शुभ कर्मों का फल उसे मिलता है। वह राइक्वा जिस जानने योग्य वस्तु को जानता है, उसे जो जान लेता है वह भी समस्त सुख को सहज ही प्राप्त कर लेता है। महल पर सोए हुए राजा जानश्रुति ने हंसों की बात सुनी और रात भर इन्हीं बातों का स्मरण करता हुआ जगता रहा। सुबह उठते ही उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम गाड़ी वाले राइक्वा के पास जाकर उससे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजा की आज्ञानुसार सिपाहियों ने बहुत से नगरों एवं गांवों में खोज की, किंतु उनका पता नहीं चला। आखिर में उन्होंने किसी एकांत निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए एक पुरुष को देखा और उसे पूछने पर पता चला कि गाड़ी वाला राइक्वा वह ही है। सिपाहियों ने राजा को खबर दी और राजा 600 गायें, कुछ सोने के आभूषण और कुछ खच्चरियों से जोता हुआ रथ लेकर राइक्वा के पास गए और हाथ जोड़कर राइक्वा से बोले, भगवान, यह गायें, सोना, रथ आदि आप स्वीकार कीजिए और जिस तत्व को आप जानते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर राइक्वा बोला, अरे शूद्र, यह सब तू अपने ही पास रख। मुनि के शूद्र कहने पर राजा सोचने लगा कि शायद इतना थोड़ा धन लेकर उसके पास गया था, इसलिए शूद्र कहा होगा। यह सोचकर बहुत सारा धन लेकर और अपनी पुत्री को लेकर पुनः उसके पास पहुंचा और बोला कि हे मुनि, यह सब मैं आपके लिए लाया हूँ तथा मेरी पुत्री को भी आप अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आप जिस विशेष के बारे में जानते हैं उसके बारे में मुझे उपदेश कीजिए। राजा के वचन सुनकर तथा कन्या की करुणामय स्थिति देखकर राइक्वा ने कहा, हे शूद्र, तू फिर यही सब चीजें मेरे लिए लाए हो? क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता है? तू शूद्र
इसलिए है कि तू इस दिव्य ज्ञान का मूल्य इन तुच्छ चीज़ों के बराबर समझता है। राजा चुप होकर बैठ गया। रैक्व की जगत के प्रति तुच्छता की तथा अपने अंदर पूर्णता की दृष्टि देखकर वह अपने सत्कर्मों के पुण्य को भी तुच्छ समझने लगा। वह अपने सत्कर्म के कर्तृत्व के अभिमान से रहित हुआ और अज्ञान की विनम्रता से युक्त हुआ। तब रैक्व ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो मित्रों, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्म विद्या अर्थात आत्मा का ज्ञान, हम क्या है इसका ज्ञान, और इसको हर मनुष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता होनी होती है। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हमें ये आसान नहीं दिखता है, क्योंकि मन में बहुत राग द्वेषादि विकार है, क्लेश है, जिसके वजह से हम ये जानने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए पात्रता उत्पन्न करनी होती है। वह कर्म के क्षेत्र में रह के ही अपने कर्तव्य कर्म और प्रेरणा के अनुरूप कर्म करते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति प्रेम बढ़ता जाता है, इसका आशीर्वाद मिलता है और हम शांत एकाग्र होते हैं। बुद्धि में विचारशीलता बढ़ जाती है और एक जिज्ञासा होती है। तब हम आज तक की अपनी समस्त संपन्नता और विशिष्टता के अभिमान को किनारे करके विनम्रतापूर्वक ब्रह्म विद्या जानने के लिए गुरु चरणों में विनम्रता से शरणागत होते हैं। तभी हम जान पाते हैं। हरि ओम।